My name is Zukhruf Afzal. Today we are going to discuss about scalar and vector quantities. स्केलर क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड. वो क्वांटिटीज जिन्हें सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब किया जाता है. दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. डेफिनेशन देखते हैं. These quantities described by its magnitude only. वो क्वांटिटीज जिन्हें इनके मैग्नीट्यूड से सिर्फ डिस्क्राइब किया जाए, दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू है और उसके साथ उसका यूनिट लगा हुआ है तो वो दोनों ओवरऑल कहलाती हैं न्यूमेरिक वैल्यू, मैग्नीट्यूड सॉरी. फॉर एग्जांपल हमारे पास है 40 किलोग्राम. तो ये 40 जो है ये न्यूमेरिक वैल्यू है और ये केजी जो है ये यूनिट है. इन दोनों को ओवरऑल मिलाकर कहते हैं मैग्नीट्यूड. हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल mass, length, time, etc. Those quantities which are described by its magnitude only, these quantities are called scalar quantities. Mass, length, time, etc. नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटीज़. वेक्टर हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम उनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन के ज़रिए डिस्क्राइब करते हैं. द क्वांटिटीज़ described by its magnitude and direction. Those quantities described by its magnitude and direction, these quantities are called vector quantities. जिन्हें हम उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से डिस्क्राइब करें वो क्वांटिटीज़ हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़. डायरेक्शन के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की भी ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फोर्स लगा रही हूँ 5 न्यूटन की इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग सकती है, अपवर्ड भी लग सकती है, इस डायरेक्शन में भी लग सकती है. तो वो क्वांटिटीज़ जिसके लिए हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड हों, दीज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़. वेक्टर क्वांटिटीज़ को उनकी डायरेक्शन के बगैर बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता. वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क. डिफरेंट एग्जांपल्स हैं स्केलर एंड वेक्टर. देन हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर. आगे हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर को दो मेथड के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है. एक जनरल मेथड है एक हमारे पास है ग्राफिकल मेथड. जनरल मेथड में हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? अगर हमारे पास एक वेक्टर है तो उसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उसे बोल्ड लेटर रिप्रेजेंट बाय बोल्ड लेटर्स. अगर हमने किसी वेक्टर को जनरल मेथड के थ्रू रिप्रेजेंट करना हो तो उसे हम बोल्ड लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वेक्टर ए है तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बोल्ड लेटर ए, बोल्ड, बी, सी. इस तरह हम उसे बोल्ड लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे. एक दूसरा जनरल मेथड है कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं
दूसरा मेथड है कि हम किसी भी वेक्टर के ऊपर एक एरो हेड के थ्रू उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जनरल मेथड में। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी को इस तरह, बी को इस तरह। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड जनरल में कि रिप्रेजेंट बाय बोल्ड लेटर्स और रिप्रेजेंट बाय एन एरो हेड। ए सी बी एरो हेड लगा देंगे तो भी वेक्टर रिप्रेजेंट होगा, अगर बोल्ड से लिखेंगे तब भी। ग्राफिकल मेथड है, आगे हमारे पास है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में एक लाइन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ए टू बी, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करिए, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करिए ए और बी। ये लाइन जो ए से बी तक, ए बी लाइन रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड and direction and is directed from A to B. ए बी लाइन है एक हमारे पास, वो रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, रिप्रेजेंट ये ए से बी तक की जो लाइन है ये हमें रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड, और जो ये डायरेक्शन है इसकी ए टू बी, ये हमें रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वी। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके एक्सेलरेशन एंड डिफरेंट क्वांटिटीज़। अल्लाह हाफिज़।